नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज कश्मीरी पंडितों और दूसरे विस्थापितों के लिए घर वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। आज विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास कर कश्मीरी पंडितों और दूसरे विस्थापितों की वापसी की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि कैसे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए लाए गए कॉलोनी बनाने के मुद्दे पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। और सवाल तो यह भी है कि आखिर इस प्रस्ताव को लाने में 27 साल कैसे लग गए। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्या प्रस्ताव पास करने भर से कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौट आएंगे? और 2 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए पीडीपी बीजेपी सरकार ने, वहां की सूबे की सरकार ने क्या किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए इस प्रस्ताव के बाद किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें मिली। आज 27 साल हो गए हैं जबकि वादी कश्मीर में से मुश्किल हालात में कश्मीरी पंडितों को छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद आज तक कई और लोगों को मुश्किल हालात में वहां से निकलना पड़ा, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, मुसलमान हों। कश्मीरी पंडितों की तो मैंने बात की ही की। मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से हाउस का एक रेजोल्यूशन जाए कि हम सब सियासत से ऊपर उठ के हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने लोग इन 27 सालों में मुश्किल हालात में जान बचाने के लिए निकले हैं, हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस तरह के हालात दोबारा बनाएं कि वो अपने घर वापस लौट सके। गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी समाज के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। मेरे लिए एज अ कश्मीरी मुस्लिम, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज समवन जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पूरे, मुझे लगता है आज के दिन 27 ईयर्स डाउन द लाइन, आज पंडितों को कश्मीर की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कश्मीर को पंडितों की जरूरत है। इस किस्म का रेजोल्यूशन भी पास करने के साथ साथ हमको ऐसा माहौल बनाना है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना है। यहाँ बंदूक, यहाँ पत्थर, यहाँ आपसी जो है लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ दुश्मनी, ऐसा माहौल ना हो। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, मेरे साथ स्टूडियो में अनूप कौल, चेयरमैन है ये संपूर्ण कश्मीर संगठन के, और इसके अलावा शबनम लोन जानी मानी वकील हैं, वो कश्मीर घाटी से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अब इस रेजोल्यूशन का तो हर कोई स्वागत करेगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। लेकिन संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे ये, 27 साल कैसे लग गए इस रेजोल्यूशन को पास होने में, या इस प्रस्ताव को आने में? रेजोल्यूशन अभी पास नहीं हुई है। देखिए संदीप जी, ये वाकई एक क्वेश्चन है कि 27 साल कैसे लग गई, और इसके लिए मुझे लगता है कि संजय झा जी बैठे हैं कि वो 27 साल कैसे लगे हैं उस विषय में वो बताएंगे। हमारी सरकार पहली बार, वहां बीजेपी की जो सरकार है वो पहली बार आई है। हमने क्या किया, आपका यह भी सवाल बड़ा वाजिब था कि एक तो बहुत इको आ रहा है। संदीप जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर पीसीआर सुन रही है तो मेरा इको ठीक कर दे। दूसरा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ गिनवाना चाहता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारी सरकार ने बहुत थोड़े से समय में कश्मीरी पंडितों के लिए किया है। देखिए, जो 80,067 करोड़ रुपए का पीएम पैकेज दिया गया था, उसमें 1,080 करोड़ का पैकेज एडिशनल 3,000 कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए रखा गया है। 10 वर्षों तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो काम करेगा उसको 30,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी। 10 वर्षों तक ये प्रावधान रहेगा। दूसरी बात, 920 करोड़ रुपए इसमें 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया जाएगा, और वो काम आरंभ भी हो गया है। लैंड आइडेंटिफिकेशन चला था और लैंड कई जगह आइडेंटिफाई करके प्रोक्योर भी कर लिया गया है। बारामूला हाल, पुलवामा में हाल, हंदवाड़ा और शिवपुरा जो कि श्रीनगर में है, इनमें लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 200 कनाल लैंड जो है वो एक्वायर भी कर लिया गया है। और आपको जान के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी के डायरेक्टली सेंटर से जो इंटरवीन हुआ था उसमें 2100 पोस्ट सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स, इसके लिए भी फॉर्म निकल चुके हैं, और ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये पूरी लंबी फेहरिस्त आप गिनवा रहे हैं संबित पात्रा। अनूप कौल यहाँ पर सिर हिला रहे हैं बहुत जोर जोर से कि नहीं, ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत बिल्कुल परे है, विपरीत है। अनूप कौल। संबित पात्रा जी,
2.5 साल हो गए आपकी सरकार को यहाँ पे। आप चाहते क्या हो ये बताओ जरा। क्या कश्मीरी पंडित ट्रायल टूल हैं कि उनको वहां पे इस्तेमाल किया जाए? अभी आपने बताया कि वहां पे जॉब क्रिएट किया गया था, जॉब क्रिएट वो मनमोहन सिंह सरकार ने किए थे। उस समय वहां पे लोग थे। अभी पीछे 8 जुलाई 2008 की बात है। 8 जुलाई को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 8 जुलाई को जब बुरहान वानी का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद की घटना के लिए आप लोगों ने क्या किया था पता आपको? जो हमारे वहां पे कश्मीरी पंडित मुलाजिम थे, उनके वहां पे कैंपों पे पथराव किया गया, गोलियां मारी गई और उनको वहां पे इतनी दहशत में रहना पड़ रहा था 2 दिन, जब तक कि उनको बाहर नहीं निकाला गया, कि आप सोचते हो कि क्या मतलब ये वापस जाने को तैयार है हम लोग वहां पे इस हालातों में? क्यों जाएंगे हम वापस? ये कोरी पोस्टरिंग हो रही है क्या अनूप कौल? बिल्कुल हो रही है। ये एक ऐसी राजनीतिक खेल खेली जा रही है हमारे साथ में। अभी नई वक्ता साहब ने कहा कि कश्मीर पंडितों को कश्मीर की जरूरत नहीं है, कश्मीर को है कश्मीर की पंडित को जरूरत। क्या है ये सब चीजें? मतलब हम लोग को मजाक बना कर रख दिया गया हमारे लिए। मतलब हमारे लिए कश्मीर मतलब वो ऐसा प्रदेश बना दिया गया है कि जहां पे हम लोग मतलब। पर जो आंकड़े गिनवा रहे हैं संबित पात्रा, सरकार जो कदम उठा रही है बिल्कुल गलत है, क्या? बिल्कुल गलत है सब। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि जो भी ये कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, संबित पात्रा जी, जमीनी स्तर पे आज की तारीख में वहां पे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। संजय मैं आऊंगा, पहले संबित लोगों ने वहां पे संबित पर आरोप लग रहे हैं। संबित देखिए, मैं समझता हूं कौल साहब की जो वेदना है, इतने वर्षों तक अपने ही घर में जिस प्रकार से उन्हें बेघर कर दिया गया है, और जो वो कह रहे हैं कि वहां पर बुरहान वानी के बाद कश्मीरी लोगों ने उन पर पत्थर फेंकी, बिल्कुल सही बात है, पत्थर भी फेंकी, गोली भी चलाई, और वहां आर्मी के लोगों ने पूरे कैंप को घेर के रखा और उन्हें बचाया भी। देखिए, ये एटमॉस्फेयर जो कश्मीर का रहा है, सेपरेटिस्ट लोगों का जो एटमॉस्फेयर रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। देखिए, नेहरू जी के समय से जिस प्रकार का वातावरण कश्मीर में बना, आप जैसे कहते ना गंगा आप आ गए 2.5 साल में, गंगा साफ क्यों नहीं हुई? देखिए, इतने वर्षों तक गंगा साफ नहीं हुई थी, साफ धीरे धीरे होगी ना। ये 2 दिन में तो हम साफ नहीं कर देंगे। पर मैं संबित पात्रा आपसे अगर पूछूं, आपने बड़े आंकड़े गिनवाए संबित पात्रा 2014 में जब आपकी सरकार आई, मैं सिर्फ पुनर्वास और वापसी की बात कर रहा हूं कश्मीरी पंडितों की, उसके लिए आपने 580 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की। उसमें से 2015-16 में, वित्तीय वर्ष 2015-16 में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वरना मेरे आंकड़े की तस्दीक कीजिए, 280 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए, आगे आवंटित किए गए 300 करोड़ रुपए का तो कुछ पता ही नहीं। तो जब आप सब्ज बाग दिखाते हैं कि हम ये करेंगे 10 साल की टाइमलाइन देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो दूर की कौड़ी हो जाती है। इसमें 2 चीज मैं बोलना चाहता हूँ साथ में, संबित जी, जिससे पहले कि आप कुछ बोले आप। देखिए, संबित 1 मिनट, 2 चीज बोलना चाह रहे हैं। मैं कंप्लीट कर दूं। नहीं, मैं इसमें अच्छा ठीक है, 2 चीज मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात, आज 19 जनवरी है। आज का दिन 2 चीजों के लिए जो है याद रखना जाना चाहिए। नंबर 1, 19 जनवरी के दिन ही हमारा विस्थापन हुआ था। 19 जनवरी के दिन हमारा विस्थापन हुआ था, 19 जनवरी 1990। काले अक्षरों में लिखा गया है ये। इसको काला दिवस मनाना चाहिए था, काला दिवस मनाना चाहिए इसको। ये शर्म की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि एक समुदाय अपने ही वतन से जिला बदर कर दिया जाता है सबकी नजरों के सामने। 27 साल हो गए हैं। दूसरा, आज जो एक डेवलपमेंट हुई है विधानसभा के अंदर कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है होनी चाहिए, प्रस्ताव डाला गया है, वहां पे पास अभी हुआ नहीं है। अगर ये होता है तो इसको स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। लेकिन आज का दिन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज का दिन 19 जनवरी काले अक्षरों में और काला दिवस है ये। जी, संबित रिस्पॉन्ड कीजिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज का दिन काला दिवस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अनेकों वर्ष से इस दिन को याद भी करती है और हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी भी होती है। बिल्कुल सही कहा कौल साहब ने कि देखिए 27 वर्ष लग गए एक रेजोल्यूशन को भी आने में। एक 27 वर्ष के बाद एक रेजोल्यूशन आ रहा है कि पंडितों को वापस आना पड़ेगा और ये सरकार पास करा के ही तो तब देखिए संदीप जी, हम ला तो रहे हैं, रेजोल्यूशन नहीं लाए उनसे तो पूछिए, हम तो लाएंगे रेजोल्यूशन, अपना भी कराएंगे। क्या जमीन नहीं खरीदी आपके आंकड़ों की? ये रेजोल्यूशन का प्रस्ताव भी रखा उमर अब्दुल्ला ने। नहीं
बिल्कुल, देख ऐसी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने रखा होगा, मगर ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी का ही है और आज से नहीं, पिछली बार भी हमने बात की थी और खुद पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी पिछली बार जब लड़ाई हुई थी कि कॉम्पोजिट वे में इनको बसाना है या अलग कॉलोनी में बसाना है, उसको लेकर कितना बवाल खड़ा किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने और कांग्रेस ने। आपको याद होगा वहां पे कि नहीं आप उनको अलग कॉलोनी में नहीं बसा सकते हैं, आपको ये बात भी याद होगी। तो जमीन भी प्रोक्योर किया गया है, ये आंकड़े मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपने सही कहा 500 करोड़ वाला, मगर उसके बाद जो 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, उस पैकेज के अंतर्गत जमीन प्रोक्योरमेंट हुई है। मैंने उन जमीनों का आपको नाम भी बताया कि किन संजय झा, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रही है बीजेपी, आप ये आरोप से इत्तेफाक रखेंगे? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित लोगों को सहायता देना, उनको राहत देना, ये हर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हुआ था वो बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं समझता हूं कि इस पर वाद विवाद हो ही नहीं सकता है। मुझे ये बहुत दुख हो रहा है। मुझे आज विश्वास था कि आपके आज इस चैनल पर आप एक संजीदा और गंभीर विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगा था कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने राजनीति किया है, तो मैं उसका आपको स्पष्ट जवाब दे देता हूं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतना तो मालूम होना चाहिए था, थोड़े तैयारी करके आए पात्रा साहब, क्योंकि जो शख्स के अंदर कश्मीरी पंडित को कश्मीर से बाहर जाना पड़ा जबरदस्ती, उन पर जो भयभीत का एक माहौल बनाया गया, उस समय उनके गवर्नर थे जगमोहन, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रतिष्ठित, उनके ही पार्टी के सदस्य हैं, और उनके 5 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर का वो हालत हुआ जिसको वापस लाने में सालों जाते हैं। और इसी कारण आज जो हालत है उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। संजय झा आधी अधूरी जानकारी मेरे दर्शकों के सामने परोसेंगे और जगमोहन का नाम बीजेपी से जोड़ेंगे। ये वही जगमोहन है इमरजेंसी में दिल्ली में यहाँ पर मौजूद थे, ये वही जगमोहन है जिन्हें राज्यपाल कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया गया जम्मू कश्मीर। संदीप जी, आधी अधूरी जानकारी मत एक मिनट संदीप जी देखिए, आप इस बात पर गौर कीजिए। सर, हमें गर्व है जगमोहन के ऊपर, गवर्नर 2 बार, हमें गर्व है जगमोहन के ऊपर कि जगमोहन जी बचे हैं। तो दीजिए, क्या बात कर रहे हो आप साहब? संदीप जी जरा मुझे बोलने दीजिए, बीच में न टोके तो बड़ा अच्छा एक बातचीत हो जाएगा। अरे हमारे पंडित भाई बोल रहे हैं, उनको तो बोलने दीजिए संजय जी। जब एक, अरे कौन बीच में टोक रहे, जरा वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे और जो उनको नहीं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई आपको ठीक कर रहे थे, उनको ठीक करने दीजिए। आपको जरा गलत हरकत हुए थे। अभी संबित पात्रा इस बात को नहीं मानेंगे कि अभी देखिए कश्मीर का क्या हालत रहा है। बढ़न वानी के मौत के बाद कश्मीर 100 दिन से ज्यादा दिन बंद रहा है। एक नकारात्मक एक तरीके का हालात, एक नफरत, एक जिस तरीके से 2 अवसरवादी राजनीतिक दल का ये गठबंधन है, पीडीपी का और भारतीय जनता पार्टी का, ये तो खुलेआम दिन दहाड़े राजनीति कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित का भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक उसका फायदा उठाते हैं और कोई समाधान ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से सहानुभूति का इजहार करते हैं कश्मीरी पंडितों की तरफ, तो मैं 2008 में आपको लिए चलता हूं। आप ही की सरकार थी ना, उस सरकार में मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अखनूर की रैली में पंडितों की घाटी वापसी, राहत और रोजगार का वादा किया। कहा 6,000 में रोजगार मुहैया कराऊंगा। कितने 6,000 में से कितने रोजगार मुहैया हुए आप बताइए, मैं बता दूं। 16 वादे कितने भी कर दो। नहीं संदीप जी देखिए एक मिनट, आपको मैं एक जो हमारे और भारतीय जनता पार्टी में जो फर्क है मैं आपको बता दूंगा। हमारी नियत और हमारी मंशा पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिन दहाड़े राजनीति करती है, भगा दिया फिर बोल रहे जानती है। इसीलिए आज आप देख लीजिए कि आज पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कैसा है। पीडीपी कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, और केंद्रीय में मोदी जी की सरकार कुछ नहीं कहती है। शबनम लोन, मुझे एक चीज बताइए, नईम अख्तर कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को घाटी की जितनी जरूरत नहीं है, कश्मीर की जितनी जरूरत नहीं है, उतनी कश्मीर को कश्मीरी पंडितों की है। आप इत्तेफाक रखती हैं नईम अख्तर के इन सेंटिमेंट्स के साथ?
जी, वैसे मैं नईम अख्तर की किसी बात के साथ नॉर्मली इत्तेफाक नहीं करती, पर मेरे हिसाब से उन्होंने एक सेंसिटिव कमेंट किया है। इस हद तक मैं ये सोचती हूँ कि ये एक अच्छी बात कही है उन्होंने। वैसे मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि देखिए, रात कितनी गहरी हो, रात कितनी काली हो, बहरहाल बहरकैफ सूरज ने सुबह चमकना है। ये मैं बातें सुन रही हूँ, मैंने संबित पात्रा की बात सुनी, और संबित पात्रा बीजेपी स्पोक्स पर्सन की हैसियत से जो आप हर बार कश्मीरी मुसलमान पे आंच लगाते, अभी भी इस बहस में आपने ये कहा कि बुरहान वानी जब कत्ल हुआ तो फिर कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ। ये मैंने बोला है, कुछ ये अनूप कौर ने बोला, लेकिन आप ये कभी क्यों नहीं कहते? जब वहाँ अमरनाथ यात्रा में एक्सीडेंट हुआ, मेरी बात सुनिए आप, ये मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कहा हकीकत है ये। जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक्सीडेंट हुआ तो गुजरात के हिंदू, सुनिए मेरी बात, अच्छा तो शबनम जी गुजरात ये के बताइए, हिंदू बुरहानवादी हमारे कश्मीरी आतंकवादी था कि नहीं था, ये बताओ मुसलमानों पहले एक मिनट पहले उनको अपने बात घर पूरी लिया, करने दीजिए। उनको खून दिया। सुनिए, बुरहान पहले वानी को मुझे बात आतंकवादी पूरी- मानती ये ही नहीं है, तो फिर बाकी इंटॉलरेंस क्या आप बताएंगे? लोगों को क्या हो गया है? टीवी स्टूडियो तक ये इंटॉलरेंस कुछ सुनिए। अरे संबित पात्रा, तो आप अपने उस संगीत सोम का ख्याल रखें। बुरहान वानी को आप शहीद बोलेंगे तो थोड़ा तो इंटॉलरेंट हम लोग होंगे ना टीवी पे, कम से कह कम। रही थी ना रामजादे या हरामजादे, आप उनका ख्याल रखें। आप संगीत सोम का ख्याल कहाँ से रामजादे यहाँ पे आ गया? आप पहले बुरहान वानी को आतंकवादी तो बोल दीजिए। मुसलमानों को यहाँ से आप खत्म पहले करो। बुरहान वानी को आतंकवादी तो बोल दीजिए, उसके बाद साक्षी महाराज को पकड़िएगा। शबनम जी, आपको बुरहान वानी आपके लिए शहीद है, और यहाँ पर आके हमें बाकी चीजें बताइए। शबनम जी, आप वहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं आप लोगों ने वहाँ पे। हम हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, विषयांतर ना हो। एक मिनट अरे धज्जियां तो आप लोग उड़ाते हैं, जब बुरहान वानी को वहाँ पे आप लोग शहीद कहते हैं। ये अभी हम रेटरिक में इंडल्ज नहीं करेंगे। शबनम लोन मेरे दर्शकों को एक सेंस दीजिए। शबनम लोन सुनिए तो मेरी बात, मैम मेरी बात सुनिए। मेरे दर्शकों को सेंस दीजिए जो कश्मीरी घाटी में, कश्मीर घाटी में वादियों में नहीं गए हैं, जो वहां की जमीनी हकीकत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं, उनको मुझे मेरे जरिए समझाइए कि क्या वादी का मुसलमान अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को खुले दिल से, तहे दिल से उनका खैर मकदम स्वागत करने के लिए आज तैयार है क्या? मैं आपको यकीन मानिए, खुदा गवाह कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्टी से कह रही हूँ, हम अपने कश्मीरी पंडितों को सर आंखों पे वहां रखेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारे वहां अपने वतन वापस आए, और मैं आपसे ये वसूख से कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्टी से कह रही हूँ। हमारी जो वादी है उसको रिश्वर बोलते हैं, पीरवर बोलते हैं। इट्स द लैंड ऑफ सेजेस एंड मुनीज, और हम उनके बगैर इनकम्प्लीट हैं। उनका दिल रोता है तो हमारा दिल भी रोता है। मेरे जो हमसाया हैं वो कश्मीरी पंडित थे, और मैं आपको वसूख से कहती हूँ कि जब भी मैं उनका घर देखती हूँ मेरा दिल इस कदर टूटता है जैसे उनका टूटता है। क्यों नहीं अपने घर आएंगे? उनको जरूर आना चाहिए। और मैं इस बात से आज खुश हूँ, चाहे सियासतदानों ने सियासत खेली, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी लोग जो है वहाँ पर, इस बात के लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। अनूप कौर, ये जो शब्द हैं शबनम लोन के, आपको कुछ भरोसा दिलाते हैं? हम अब सब मिलके इस काली रात को खत्म करें, मैं छोटा सा जवाब दूं। नया चैप्टर शुरू करें। शबनम जी नमस्कार, एक छोटा सा सवाल। नहीं, आप उन पर सवाल छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, इन शब्दों से कुछ भरोसा जागता है आपके मन में? नहीं, इन्होंने 27 साल की खलिश बहुत है। इन्होंने जो बोला बहुत अच्छा बोला, अच्छा लगा सुन के, मगर इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं, क्योंकि जिस शख्स को ये आतंकवादी नहीं मानती है, बुरहान वानी को, तो आगे की बात करने के बेकार है ये सारी चीजें। तो एतबार की कमी है संबित पात्रा। सबसे पहले इस एतबार को जगाना होगा,
क्या यह सबसे बड़ी चुनौती है? बाकी बातें भूल जाइए, 10 साल की टाइमलाइन भूल जाइए, कॉलोनियों के लिए जमीन खरीदने की बात भूल जाइए। पहले तो मन की दूरियों को पाटने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है। घर ईंट पत्थर से भले ही बन जाए, अगर विश्वास ना हो तो आप घर में रहकर क्या करिएगा? आप पूछिए कौल साहब से, जिन लोगों ने इन पर अत्याचार ढाए, जिनके कारण से 19 जनवरी 1990 में इनको घर छोड़ के आने पड़े, जिन्होंने टपलू जी को मारा, वो सब तो आराम से घूम रहे थे और वो कश्मीर के हीरो बने रहे। मेरा सिर्फ इतना टीकाराम टपलू जी, यस, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो लोग हीरो बने रहे। और जब तक हमारी बहन शबनम लोग ये न माने कि बुरहान वानी आतंकवादी है और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने की कोशिश करे, हमने नहीं, कभी नहीं कहा हम कि जिन लोगों ने कश्मीरियत पत्थर एंगल से फेंका वो क्यों ना मुसलमान देखें? है। हमने यहाँ कहा कि जिन कश्मीरियत लोगों ने जरूरी पत्थर है कि फेंका वो धर्म गड़बड़ जरूरी है। क्यों नहीं? शबनम लोन, एक मिनट 15 सेकंड। इसलिए शबनम लोन, पहले बुरहान वानी कश्मीरियत को आतंकवादी तवज्जो तो जरूरी मानिए। है कि यहाँ पर धर्म की बात करने लगे। प्लीज मुझे एक प्लीज पॉइंट बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने टेकलाल टपलू की बात की, मैं उनको खुद पर्सनली जानती थी। जज साहब जिनका कत्ल हुआ उनको भी मैं पर्सनली जानती थी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये किस तरह का इंसाफ दे रहे हैं उनको? रोज रोज इनका काम है ये चीज बताना। कत्ल जब किसी का होता है तो कानून के तहत उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। कश्मीरियत पर तवज्जो की मेरे ख्याल से जरूरत है। मीन में निकालते रहेंगे, पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो कश्मीर का भला नहीं होगा, ना कश्मीरी पंडितों का और ना वहां मौजूद बाकी कश्मीरियों का। इसी उम्मीद के साथ कि मन की ये दूरी पाटी जाएगी। संबित पात्रा, शबनम लोन, संजय झा और अनूप कौल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।